नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ रियासत उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए रियासत में 19 बिजली घर और 9 बिजली सब स्टेशनों की एक साथ नकब कुसाई और संग बुनियाद रखी थी, जिसके बाद से मऊ असम्बली हल्का के एमएलए मुख्तार अंसारी के हामियों के ज़रिए यह दावा किया जा रहा है कि एमएलए मुख्तार अंसारी ने मऊ ज़िला को 132/33 केवीए के बिजली सब स्टेशन की सौगात दी है, जिससे अब मऊ के बुनकरों के सामने बिजली सप्लाई का मसला नहीं रहेगा। तो वहीं दूसरी जानिब बीजेपी लीडरान एक तरफ से मुख्तार अंसारी के हामियों के ज़रिए किए जा रहे दावों को खारिज करते हुए कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने मुकामी अफसरान से फीडबैक लेने के बाद मऊ के बुनकरों की फलाह बहबूद के लिए काम किया है, क्योंकि बीजेपी का नारा है सबका साथ और सबका विकास, और उसी नारे को उन्होंने अमली जामा पहनाया है। सपा और कांग्रेस के लीडरान भी एमएलए मुख्तार अंसारी के हामियों के दावों को खारिज करते हुए कहते हैं कि मुख्तार अंसारी बीजेपी हुकूमत में सब स्टेशन की सौगात दे सकते हैं, तो फिर वो बुनकरों के ख़त्म हो रहे बिजली पासबुक को भी बहाल करा दें, ताकि बुनकरों के सामने किसी भी तरह का बिजली बिल की अदायगी को लेकर बहरान न रह जाए। जहां एक तरफ लीडरान अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब बुनकर तबका बिजली पासबुक को लेकर काफ़ी मुतफक्किर है और वो चाहता है कि किसी भी सूरत में उनसे बिजली पासबुक वापस न लिया जाए। बुनकर तबका रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मुतालबा करता है कि वो बिजली पासबुक को माजी की तरह बहाल रखें, वरना रियासत से बुनाई सनत बर्बाद हो जाएगी। आज बुनकरों के सामने सबसे बड़ा मसला बिजली पासबुक का है, लेकिन उनके मसाइल को किसी भी लीडर ने आज तक संजीदगी के साथ नहीं लिया है। इतना ज़रूर है कि जब इलेक्शन करीब आता है तो खुद को नाम नहाज सेकुलर कहने वाली सभी सियासी जमातें बुनकरों को महज नाम लेती हैं, और जब उनका सियासी मुफाद हासिल हो जाता है तो वो सभी सियासी जमातें और ख़ुद को बुनकर का मसीहा कहने वाले लीडरान भी बुनकरों को बेयारो मददगार छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बुनकर तबका बद से बदतर हालात में पहुंच गया है और उसके लिए सभी सियासी जमातें सीधे तौर पर ज़िम्मेदार हैं। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं बुनकर हजरात और क्या कहते हैं बुनकर लीडरान, और मुख्तार अंसारी के हामी भी क्या कहते हैं। सारी बातें आपको हम सुनाते हैं। उससे पहले हम आपसे ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल आग मऊ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर अभी सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर हमारा पेज है आग मऊ, फेसबुक पे पेज को भी लाइक कर लें, और अगर हमारी खबर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करना ना भूलें। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं। मैं रियाज अहमद अंसारी, चेयरमैन नगर पंचायत बहादुरगंज गाजीपुर। जी, हम जानना ये चाहते हैं कि क्या है जो आप बताना चाहते हैं लोगों के दरमियान, किस तरीके का बिजली सब स्टेशन को लेकर है मामला। मऊ के पश्चिम साइड में बड़े गांव में मुख्तार अंसारी के हुक्म पर हमने काफ़ी प्रयास किया और 1,32,000 का एक पावर हाउस पास हुआ, जिसकी स्थापना बड़े गांव में ज़मीन खरीद करके की जा रही है। सालों पहले से इसमें काम भी लगा हुआ है और इसकी लागत भी लगभग 45 करोड़ रुपया है। इससे उनका कहना ये था माननीय मुख्तार अंसारी साहब कि किसी तरह से मऊ शहर को अच्छी बिजली मिले। ये रोज़ रोज़ फॉल्ट है और जो है ओवरलोडिंग की समस्या है। तो हमने कहा कि इसका एक ही उपाय है कि समाधान तब तक नहीं हो पाएगा बढ़िया, जब तक कि एक और पावर हाउस न पश्चिम में बन जाए। तो उन्होंने कहा कि फिर प्रयास किया जाए। प्रयास हम लोग किए, प्रयास सफल रहा। मऊ की जनता के लिए ये बहुत ही कारगर जो है योजना पास हुई है और आने वाले 2 सालों में लगभग ये बनकर तैयार हो जाएगा, और माननीय मुख्तार अंसारी का जो ये सपना है मऊ शहर के लिए, ये पूरा हो जाएगा। एक तरीके से दावा किया जाता है कि मुख्तार अंसारी के मतलब इससे ये काम हुआ है, लेकिन वहीं पे योगी आदित्यनाथ ने 19 बिजली घर और 9 सब स्टेशन का इफ्तिताह इस तरीके से किया है, जैसे ऑनलाइन उन्होंने
इफ्तिताह किया है, तो इसमें क्या मुख्तार अंसारी का किरदार है या योगी आदित्यनाथ का? भाई वो तो आज की तारीख में मुख्यमंत्री हैं, काम तो पहले से सालों पहले से लग चुका है। आप जा करके उसका मुआयना कर लीजिए, उसकी वीडियो बना लीजिए, सालों पहले से काम स्टार्ट है। लेकिन अब वो माननीय मुख्यमंत्री जो हैं, अब उनका अधिकार है, वो शिलान्यास करें, उद्घाटन करें, जो आज कुर्सी पे वही करेगा। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि मतलब एक तरीके से मऊ के या पूर्वांचल के बुनकरों के लिए बिजली का एक मसला हल कर रहे हैं मुख्तार अंसारी, लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है कि जो पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों के बिजली पासबुक को योगी सरकार ने ख़त्म कर दिया है। लेकिन बुनकरों का ये इल्ज़ाम है, ये हमारा नहीं है, बुनकरों का इल्ज़ाम है कि मुख्तार अंसारी की तरफ से एक बार भी बुनकरों के पासबुक के मामले में कोई बात नहीं की। नहीं, उन्होंने जो मुझसे कहा था, जो प्लाजा में मीटिंग हुई थी, वो कौन सा प्लाजा था आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, आप लोग उसमें थे, हमने यह बात कहा था कि इसमें मुख्तार अंसारी साहब ने कहा है कि मेरी तरफ से पूरा इसमें हर तरीके का सहयोग रहेगा। जो भी ये पूरा ग्रुप, पूरी कमेटी ये जो है मोर्चा बना के लड़ेगी, जिस तरीके से कि पासबुक ख़त्म ना हो, उसमें मेरा हर तरह से सहयोग रहेगा। अब चूँकि मुख्तार अंसारी जब जेल में है तो वो तो आ नहीं सकते हैं, वो हमको लगाएंगे, अपने किसी और को लगाएंगे, किसी और को लगाएंगे, और तरीके से मदद करेंगे, वो खुद तो आ नहीं सकते हैं। क्या मुख्तार अंसारी इस मामले पे खुद बयान नहीं दे सकते? मुख्तार अंसारी कैसे खुद बयान दे सकते हैं? क्यों, रिलीज सारे लोग जारी कर सकते हैं भाई। क्या एक विधायक नहीं एक ऐसा भाई, अब अपनी रिलीज जारी नहीं कर रिलीज तो अब वो पंजाब में है, रिलीज जारी कराने के लिए अब जाएगा आदमी, उनसे नोट बनवा के ले आएगा, उनके राइटिंग में आपको देगा, रिलीज जारी होगी। आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं जो बुनकरों का पासबुक खत्म हुआ है? भाई उसमें लड़ाई लड़ी जाएगी, लड़ी जाएगी। विधायक जी ने कहा है लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, वो मुख्तार अंसारी साहब इसके लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। एक सवाल ये भी है कि कुछ जैसे आम लोगों का कहना है कि सपा की गवर्नमेंट में रहते हुए भी मुख्तार अंसारी उस काम को अमली जामा नहीं पहना सके थे, जो आज दावा किया जा रहा है कि उनके ज़रिए ये काम अंजाम पाया। उसी ज़माने से ज़मीन तलाशी जा रही थी। कई बार जो है आपके मऊ के मीडिया के भाई भी हमारे साथ बड़े गांव गए थे। ये ज़मीन, चूँकि ज़मीन फाइनल हुई है, जा करके गवर्नमेंट ख़त्म होते होते, सपा की गवर्नमेंट ख़त्म होते होते जाके ज़मीन फाइनल हुई है। तो अब जब जाहिर सी बात है कि फिर तो वो दिन पलट के आएगा नहीं, फिर तो अब इसी दिन में जो है कि नहीं काम स्टार्ट होगा। यूपी के बुनकर मुख्तार अंसारी से किस तरीके की उम्मीद कर सकते हैं? भाई अब तो ये बुनकरों का मसला है कि कैसे उम्मीद करें। बुनकर आज तक तो उम्मीद करते ही चले आए हैं और उम्मीद पे वो खरे भी उतरे हैं, बुनकरों की उम्मीद पे वो खरे भी उतरे हैं। अबू बकर अंसारी नाम है, कांग्रेस पार्टी बिलोंग करते हैं। आपने कांग्रेस पार्टी से असेंबली का इलेक्शन भी लड़ा है? जी, मऊ से। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि कल जो आदित्यनाथ योगी जो उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला हैं, उन्होंने 19 बिजली घर और 9 सब स्टेशन की संग बुनियाद और इफ्तिताह की है मजमूई तौर पे। लेकिन यहाँ मऊ में जो एमएलए हैं, जो 5 बार से मुख्तार अंसारी साहब, उनके लोग ये दावा कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की कोशिश से मऊ के लोगों को बिजली की सौगात मिली है। क्या कहना चाहेंगे? बिजली सप्लाई की समस्या यहाँ बुनकरों के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ समस्या बिजली के बिल के भुगतान की है। अभी बिजली का भुगतान लूम के हिसाब से फ्लैट रेट पर हुआ करता था, जो 31 मार्च तक हुआ है। 1 अप्रैल से सुनने में आ रहा है, और यहाँ के एक्सियन का एक स्टेटमेंट भी आया अखबारों में कि ये अब बंद कर दिया गया है, इसको कमर्शियल में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब बुनकरों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। बुनकरों के पास बिल को भुगतान करने के लिए पेमेंट नहीं आएगा, पैसा नहीं उनके पास आएगा। अगर यहाँ से विधायक जी की कोशिश से, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर लगा है, ट्रांसफार्मर तो हमारी ज़रूरत नहीं है उतनी जितनी कि हमारी बिल के भुगतान की ज़रूरत है। अगर वो कुछ करना चाह रहे हैं तो बुनकरों के लिए फिर फ्लैट रेट जारी करवाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी पर कोशिश करें कि वो बुनकरों को ये सौगात दें कि यहाँ का जो फ्लैट रेट था वो उसको बाकी रखें। कुछ बुनकरों का कहना है कि जैसे जब सपा की सरकार थी, मुख्तार अंसारी ने कुछ इस तरीके की पहल की थी सब स्टेशन के लिए, लेकिन उस टाइम में वो नहीं कर पाए। तो क्या आदित्यनाथ की सरकार में मुख्तार अंसारी का कितना बड़ा कद है कि वो इसमें सौगात दे सकते हैं बुनकरों को? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब तक जो उनका काम देखा गया है, ज़रूरत के हिसाब से, जैसा कि डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट जाती है उसी हिसाब से वो पास करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसी सिलसिले की वो कड़ी है कि यहाँ का रिक्वायरमेंट गया है और इस पर उन्होंने अपनी मोहर लगा दी है।
इसमें अगर कोई ये कह रहा है कि विधायक जी की कोशिश से, तो विधायक जी की कोशिश से पहले इस तरह की कोई बात तो सुनने में हम लोगों को नहीं आई। अगर अगला कोशिश करता है या रिक्वायरमेंट की बात करता है तो पहले से मालूम रहता है कि भाई हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। और आज तक पूरे पाँच पीरियड में कभी भी, जहाँ तक मुझको इल्म है, मुझको जहाँ तक जानकारी है, 2 बार को छोड़ करके असेंबली के अंदर में विधायक जी ने, वर्तमान विधायक जी ने बुनकरों के सवाल पर कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई है। जबकि सदन में आवाज़ उठाने से सबके कान में बात जाती है और सरकार उस पर एक्शन लेती है। तो अगर विधायक जी का लोग कारनामे इसको बता रहे हैं तो कभी तो उन्होंने बिजली के सवाल पर विधानसभा में कोई आवाज़ नहीं उठाई है। आपने बुनकरों की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है बिजली के मामले में, और एक तहरीक आपने चलाई थी बुनकर समिति के तहत, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में उस टाइम की गवर्नमेंट को ये फैसला लेना पड़ा कि 72 रुपया फी लूम के हिसाब से जो उसके कैंपस है, उसकी जो बिजली की चार्ज है, उसको जोड़ के भी 72 रुपये में बुनकरों को एक रियायत दी गई थी। लेकिन मौजूदा सरकार ने बुनकरों की इस रियायत को वापस ले लिया है। तो आपको क्या लगता है कि बुनकरों के सामने कितना बड़ा मसला पैदा हो गया? देखिए, इसकी गलती की शुरुआत पिछली सरकार ने किया है। जब बुनकरों का फ्लैट रेट तय हो रहा था तो वो एक साल का बुनकरों का बिजली का कंजम्पशन का एवरेज मांगा गया था। एवरेज यहाँ से बना के भेजा गया था और हमारी बिल 2009 तक उसी एवरेज के हिसाब से आता था। यानी एक लूम पर बिजली का कंजम्पशन सालाना के हिसाब से 50 से 80 यूनिट के बीच आता था। इस समय जो बुनकरों का बिजली का बिल आ रहा है, हालांकि बुनकरों को बिजली के बिल के रूप में अदा नहीं करना पड़ता है, वो एक फिक्स रेट पर अदा करता है, वो कंजम्पशन बढ़ा करके 500 यूनिट कर दिया गया है। डिपार्टमेंटल ये फॉल्ट है। डिपार्टमेंटल जो बिजली की अन्य जगहों पे चोरी होती है, जो बुनकरों के अलावा जो लोग बिजली की चोरी करते हैं, उस चोरी को इसी कंजम्पशन में डाल करके वो अपने को बरी हो गए और उसका आज भुगतान बुनकरों को करना पड़ेगा। एक सवाल ये भी है कि जैसे जितने अपोजिशन के लीडर हैं, चाहे यहाँ पे इक़्तिदार में जो इक़्तिदार नहीं कह सकते हैं कि मुख्तार अंसारी यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं, तो क्या जितने अपोजिशन के लीडर हैं और मुख्तार अंसारी मिलकर बुनकरों के मसले पे पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों के लिए एक लड़ाई छेड़ने का मौका नहीं है? इसके पहले जब ये योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कैबिनेट से फैसला करवाया था तो एक यहाँ स्थानीय मैरिज हॉल में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में मैं समझता हूँ कि समाज के सभी जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं और जो सियासी लोग हैं, सभी लोग उसमें शामिल हुए थे और एक बाकायदा तहरीक चलाने के लिए कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी की पहली वो आखिरी मीटिंग हुई, उसके बाद आज तक कोई सिलसिले में मीटिंग नहीं हुई। उस मीटिंग का एक बंदा उस मीटिंग को, उस कमेटी को छोड़ करके इधर उधर कूदने लगा और कूदने की वजह से बाकी लोग शिथिल हो गए और इस बात को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। और जो सरकार का बयान होता था उस बंदे के ज़रिए वो बयान आना शुरू हो गया और आज सरकार ने वही कर दिया। मतलब सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि लीडरशिप जहाँ तक है एक बड़ा मसला होता है, कोई ना कोई अपनी लीडरशिप पेश करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से बुनकरों का मसला पीछे रह जाता है। नहीं, लीडरशिप तो तमाम बुनकर तो कबूल कर लिए थे। जो कमेटी बनी बुनकरों ने उसको कबूल कर लिया, लीडरशिप तो दे दिया, भाई जो भी करे। अब कोई उसकी मुखालफत नहीं थी, किसी स्टेज पर उसकी मुखालफत नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ दिखावे की कमेटी हुई और वहीं से वो ख़त्म हो गई। अगर बुनकरों के तय हमदर्दी है और बुनकरों को इसका फ़ायदा दिलवाना है तो उस कमेटी को आगे ले आए और आगे ले आ करके उस पर काम करें और इसको पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाएं और फैला करके कुव्वत बना करके लड़ाई लड़ें। जैसे बुनकर समिति जब यहाँ कायम की गई थी, यही वो जगह है जहाँ पे 2 दर्जन लोगों के खिलाफ FIR कायम हुई। यहाँ के लोकल लोग खड़े हुए, बुनकर संघर्ष समिति के नाम से कमेटी बनी और जब वो कमेटी बनी तो उस कमेटी को पहले पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाया गया और उत्तर प्रदेश की एक आवाज़ बनाई गई। और इस आवाज़ को बनाने में कम से कम 10 साल लगे। 10 साल लगने के बाद एक बाकायदा ताकतवर कमेटी बन करके आंदोलन शुरू हुआ और 2 बार राज्यपाल को मिलने का मौका मिला, 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री को घेराव किया गया, प्राइम मिनिस्टर को किया गया घेराव, प्राइम मिनिस्टर से जाके मिला गया, तब जा करके ये काम हो गया था। तो जब तक उतनी कुव्वत ये पैदा नहीं होगी तब तक ये काम होना नहीं है। और किसी भी सरकार को
किसी भी कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, सरकार किसी की दुश्मन नहीं होती है। बुनकरों का हम योगी आदित्यनाथ से बुनकरों का फ्लैट रेट जो खत्म कर दिया गया, तो क्या कांग्रेस पार्टी, जो आप कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी के आला कमान तक इस लड़ाई को आप ले जाएंगे? आला कमान तक ही नहीं ले जाएंगे, इस लड़ाई को आखिर तक ले जाएंगे जहां से बुनकरों को फ़ायदा हो। हम आपके इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला महाराज जी से मांग करना चाहते हैं कि जैसे आपने श्रमिकों के लिए, जैसे आपने किसानों के लिए दरियादिली का मुजाहरा किया है, उसी तरह से बुनकरों के लिए भी आपको दरियादिली का मुजाहरा प्रदर्शन करना चाहिए। और इनकी फ़िलहाल लॉकडाउन की वजह से जो इनके अंदर आर्थिक तौर से कमज़ोरी आई है, इनकी बिजली बिल को 6 महीने तक माफ़ करना चाहिए। और जब तक आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस पूरे पीरियड तक कम से कम आप बुनकरों को उसी फ्लैट रेट पर बिजली मुहैया कराएं जैसे इन पर पहले इनको मिलता रहा। इससे सरकार को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बहुत बड़ी राहत ये मिलेगी कि जो बुनकर इस व्यवसाय में लगे हैं, इसमें लाखों बुनकर लगे हुए हैं। अगर ये बिजली का बिल फ्लैट रेट पर नहीं होगा, कमर्शियल कर दिया जाएगा, तो ये रोज़गार ख़त्म हो जाएगा और लाखों करोड़ों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, जिसका सीधा असर सरकार की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो सरकार को चाहिए कि इतने लोगों को बेरोज़गार होने से बचाए। ठीक। अरशद जमाल, साबिक चेयरमैन नगर पालिका। बुनकरों के मसाइल इससे भी बड़े हैं दूसरे, वही मैं आना चाह रहा तो था। अगर बुनकरों के जो बड़े मसाइल तो हैं, अगर उसमें आप सब स्टेशन का उद्घाटन करा सकते हैं, तो बुनकरों का पासबुक बंद हो गया, उस पर आवाज़ कौन उठाएगा? जी, मैं इसी मसले पे आना चाह रहा था कि बुनकरों की, पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों की एक बहुत बड़ी ये समस्या मसला है कि अप्रैल माह से जो एक्सीएन ने, आपने एक वो भी दिया था रिलीज़, और एक्सीएन साहब की तरफ से हमारे पास भी आए थे रिलीज़, कि बिजली की बिल अब बुनकर जमा करेंगे, उनकी बिजली की बिल जारी की जाएगी। तो अगर बिजली की बिल जारी की जाती है तो बुनाई सनत यहाँ से तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, तो फिर बुनकर रह ही नहीं जाएगा। तो इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए? इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए, वो तो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं लगातार। जब से ही मामला चल रहा है, जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से ही मसला उठ रहा है कि बुनकरों के पासबुक को ख़त्म किया जाना है। बुनकर बिजली चोरी कर रहा है, चोरी कहीं और से हो रही है, उसको सरकार समझने के बजाय बुनकरों को ही चोर बना रही है। तो इस लड़ाई को तो लड़ रहे हैं हम लोग सालों से। और इधर लगातार हम लोगों ने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की, ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की, हथकरघा मंत्री से मुलाकात की, पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन से मुलाकात की। लगातार 20 बार वहाँ लखनऊ में हम लोगों ने मीटिंगें की हैं, और हम लोगों को एक विधायक नहीं मिल रहा था कि जिससे हम लोग सदन में इस बात को उठवावें। तो मेरठ के एक विधायक ने हमारी बात को उठाया सदन में, और भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलसी हैं अशोक धवन जी बनारस के, उन्होंने हमारे लिए बहुत प्रयास की। मगर हमारा बुनकरों का कोई नुमाइंदा ऐसा नहीं है जिसको ज़रूरत ये महसूस हो कि वो सदन में बात उठावे। जिस तरीके से मऊ बुनकर अक्सरिती इलाका है और कंटिन्यू 5 बार से मुख्तार अंसारी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, तो जो यहाँ की बुनकर लीडरशिप है और जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं, क्या ऐसा नहीं कर सकते कि एक साथ मिलकर बुनकरों की लड़ाई, पूरे उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है उसको लड़ी जाए? नहीं, बुनकर नुमाइंदे जितने भी हैं उत्तर प्रदेश में, जो सही माने में बुनकरों को नुमाइंदा हैं, बुनकरों को मसीहा कहलवाना एक अलग चीज़ है और बुनकरों के लिए काम किया जाना एक अलग चीज़ है। तो जितने भी सही मानों में बुनकरों के हमदर्द हैं, वो लोग इसमें लगे हुए हैं लगातार और कोशिश कर रहे हैं जितनी उनकी ताकत है। मगर बुनकरों की बदनसीबी ये है कि किसी बुनकर को अपना नुमाइंदा नहीं बनाता। इसमें किसी नुमाइंदे की खामी नहीं है। जो चुनने का पावर तो आपको दिया ना सरकार ने, तो चुनने वालों की गलती है कि जब आप अपने नुमाइंदों को नहीं चुनेंगे तो आपकी बात कौन उठाएगा? अब आप देखिए कि किसानों की बात उठती है क्योंकि किसान चुनते हैं अपना नुमाइंदा। तो बुनकरों को भी मुझे लगता ये है कि बुनकरों को भी अपना नुमाइंदा चुनना चाहिए। और बुनकर इस बात को कब समझेगा, ये बात मुझे नहीं समझ में आती है। मैं किसी पे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता, क्योंकि जनता ने जिसको चुना है वो नुमाइंदा सबका है, मेरा भी नुमाइंदा है। पूरे मुल्क में जहाँ एक तरफ किसानों की बात होती है, उनकी फलाह बहबूद की बात होती है, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो कुछ सियासी पार्टियाँ जो है, नाम नया सेकुलर कह लीजिए, या जो सेकुलर के अलावा जो क्रिमिनल पार्टियाँ हैं, वो भी एक बार बुनकरों का नाम लेती हैं, लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो बुनकरों को एक तरीके से साइडलाइन कर दिया जाता है।
तो इसको कैसे फिर? देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। बुनकरों के लिए जो कुछ भी दिया है वो सब समाजवादी पार्टी की सरकार ही ने दिया है। और 2006 में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने किसानों की तरफ से बुनकरों के लिए फ्लैट रेट का पासबुक बना दिया था, और उसी की देन है कि आज तक हमारा कारोबार पावरलूम का चलता आ रहा है। वरना अब तक ये सब लूम बिक के चला ख़त्म हो गया होता, और ये सारे बुनकर चाहे सब्जी बेच रहे होते, चाहे किसी दूसरे शहर में, चाहे किसी दूसरे मुल्क में काम कर रहे होते। आप क्या समझ रहे हैं, जैसे पासबुक खत्म कर दिया गया एक तरीके से, जो बात सामने आ रही है, अगर ये खत्म हो जाता है तो बुनाई सनत यहाँ बचेगी या खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं बचेगी। और यही बात हम लोग सरकार को समझाना चाहते हैं कि 1000 करोड़ के आसपास बुनकरों के, उत्तर प्रदेश के बुनकरों के माध्यम से जो माल तैयार किया जाता है उसको जब हम बेचते हैं तो उस पर GST देते हैं। बड़ी क्वांटिटी में एक मरतबा तो हम रॉ मटेरियल पे GST देते हैं, और फिर जब कपड़ा हमारा तैयार हो जाता है तो कपड़े पे GST देते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं, बुनकर जो उत्तर प्रदेश के हैं। उसमें आपके साड़ी सिर्फ थोड़ी ना बनाते हैं, साड़ी के अलावा हम लोग गमछा बनाते हैं, लुंगी बनाते हैं, शर्टिंग, शूटिंग, पैंट का कपड़ा, या और इस तरह की बहुत सारी, यानी कफन भी बनाते हैं। और जो उसमें कपड़ा लगता है अंत्येष्टि में, अंतिम संस्कार में जो कपड़ा लगता है वो कपड़ा भी बुनकर बनाता है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा टर्नओवर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आता है, जो लघु उद्योग में आता है, उसको सरकार ख़त्म करने पे बिल्कुल आमादा हो गई है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सरकार को ये बात कोई क्यों समझा नहीं रहा है, या सरकार ये क्यों नहीं समझ रही है कि अगर 200 करोड़ रुपया आप बुनकरों को सब्सिडी देते हैं, तो पहले तो हम किसी प्रकार का कोई टैक्स देते नहीं थे कपड़े पे, पावरलूम पे, और अब 5% GST हम भी दे रहे हैं। तो सरकार 1000 करोड़ का नुकसान करके 200 करोड़ रुपये की सब्सिडी नहीं देना चाहती। आप हज़ारों करोड़ रुपए इधर उधर फजूल के खर्च कर रहे हैं, मगर किसी सनअत को उठाने के लिए, किसी सनअत को बचाने के लिए, किसी उद्योग को संभालने के लिए इसमें कम से कम 15-20 लाख गरीब लोग लगे हुए हैं, सब बेरोजगार हो जाएंगे और भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। सरकार लाखों करोड़ सरमाएदारों का लैप्स कर देती है, उसको एक तरीके से ख़त्म कर देती है, माफ़ कर देती है कहा जाए तो। क्या बुनकरों के लिए मराहत नहीं दे सकती सब्सिडी, या बुनकरों को 72 रुपया जो उसे मिल रहा था उसको फिर से लागू नहीं कर सकती? देखिए, ये सरकार जो नासमझों की सरकार है, इनके पास कोई ना आंकड़ा है और न कोई इनके पास कारोबारी समझ है, और इनके पास जो अधिकारी भी बैठे हुए हैं वो भी गलत दिशा दे रहे हैं सरकार में बैठे हुए लोगों को। अगर थोड़ी सी भी सरकार को समझदारी होती तो हमारा जो GDP रोज़ गिरता चला जा रहा है उसकी वजह क्या है कि एक जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा है, जो छोटे हमारे उद्योग हैं, उनको आप बढ़ावा दे ही नहीं रहे। और बात कर रहे हैं जनरल ट्रेनों में बैठने की जगह ही नहीं है, और आप बात कर रहे हैं कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे। नीचे की जब आपकी बुनियाद मजबूत नहीं रहेगी तो ऊपर आप कितना ही कंगूरा बना लें, आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। देखिए, हम लोगों ने बात करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम लोग 4-5 महीने का, बल्कि 1 साल हो गया उसी की नींद सो रहे, जितने भी बुनकर रहनुमा हैं पूरे उत्तर प्रदेश के, और हम लोग बात करके अब थक चुके हैं। और इस सरकार की नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम लोग बार बार तकनीकी बातों को भी समझा रहे हैं। सरकार का ये कहना है कि 900 करोड़ रुपया डेफिसिट हर साल हो जा रहा है, तो 900 करोड़ रुपये कहाँ से डेफिसिट हो रहा है उसको आप तलाश नहीं कर रहे हैं। हमारा जो 200 करोड़ रुपया वो आप पे बोझ बन रहा है। अब सरकार का ये कहना है कि हम बुनकरों को पासबुक फ्लैट रेट का ख़त्म करेंगे और बुनकरों को हम बिल जारी करेंगे, और 120 यूनिट प्रति लूम 3 रुपये के हिसाब से, यानी 12×36 360 रुपया, 5 किलोवाट तक के बुनकरों को 360 रुपया सब्सिडी देंगे। तो अब बिल आएगी, तो जब बिल आएगी तो आप खुद समझ लीजिए कि कितना उत्पीड़न बढ़ेगा। बिजली विभाग फर्जी बिलें बना के देगा। आप बताओ ना कि कभी मीटर चेक करने कोई आता है? ये योजना जो शासनादेश एक जारी हुआ है उसके एतबार से ये शासनादेश 4 दिसंबर 2019 को जारी कर दिया गया था, जिसके एतबार से ये नियम लागू जो मैं बता रहा हूँ। फिर हमने सरकार से बहुत बात की, बहुत मिन्नत की, तो सरकार इस बात के लिए राज़ी हुई कि ठीक है, इसको 31 मार्च के बजाय 31 दिसंबर के बजाय 31 मार्च से इसको लागू किया जाएगा। मगर वो शासनादेश अभी जारी नहीं हुआ। 20 मार्च को हम लोगों की आखिरी बैठक हुई थी माननीय हथकरघा मंत्री जी के साथ और प्रमुख सचिव के साथ, मगर फिर 24 से लॉकडाउन हो गया, तो इसलिए सारा काम वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। उस पर से यहाँ के जो एक्सीएन फर्स्ट हैं उनको किसी बात की कोई समझ है ही नहीं। क्या आदेश आगे उन्होंने कह दिया कि 1 अप्रैल से बिल आएगी। आप बताओगे कि 1 अप्रैल से बिल आएगी तो आपने कोई बिल जारी की? बिल तो आपने कोई जारी नहीं की। बिल वो जारी कर ही नहीं सकते, क्योंकि सरकार पावर कॉरपोरेशन ने अभी इनको आदेश नहीं दिया है,
नंबर एक ये कि अगर आदेश दिया है तो उसका सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। अभी तक कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं बनाया। पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि लॉकडाउन जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से तबाही है इक्तिसादी, ऐसे में बुनकरों के ऊपर बिल जारी करके क्या उन बुनकरों के कमर को तोड़ने का काम नहीं किया जा रहा है? देखिए, अब मौजूदा सूरत हाल में तो सरकार को चाहिए कि अपना जो ये फ्लैट रेट इन्होंने जो ख़त्म किया है उस फैसले को ये वापस ले लें फौरी तौर से, और कम से कम जब तक कोरोना वायरस के असरात ख़त्म नहीं होते तब तक फ्लैट रेट को आप जारी रखिए। और अगर उसको आप जारी रखते हैं तो हम मानते हैं कि बुनकरों के लिए आपकी एक ये सौगात होगी और हम लोग सरकार का बेहद शुक्रगुजार होंगे। मैं एक मरतबा फिर आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि बुनकरों की ज़िंदगी से मत खेलिए, बुनकरों का फ्लैट रेट का पासबुक बंद मत करिए। मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता है। वर्तमान में मैं मऊ नगर पश्चिमी का महामंत्री हूं भारतीय जनता पार्टी और सभासद वार्ड नंबर 20 अस्तुपुरा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुना जीता हूँ। जी, ये बताइए कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी विगत दिनों 19 बिजली घर और 9 बिजली सब स्टेशन का शिलान्यास और उद्घाटन दोनों किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो इसमें इन दोनों चर्चा है। जैसे मुख्तार अंसारी के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के प्रयास से हुआ है, तो ये जानना चाहते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सदाकत है। देखिए, सच्चाई तो ये कुछ भी नहीं है। ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की देन है कि मऊ में बख्तियारगंज में एक नया फीडर जो सब स्टेशन का उद्घाटन हुआ है, सरकार की सबसे बड़ी देन है। क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र में जब से सरकार बनी है लगातार हम लोग इसमें सरकार ने मेरा काम किया है और बिजली लगातार हम लोगों को उपलब्ध सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को, मऊ की जनता को मिलती रही, कहीं भी समस्याएं नहीं रही। बहुत से ऐसे बिजली के क्षेत्र में काम हुए कि 24 घंटे के अंदर तत्काल टोल फ्री नंबरों पे कॉल करने के बाद एक आम नागरिक को तुरंत तत्काल बन जाना, ट्रांसफार्मर 24 घंटे के अंदर लग जाना, ये सब सरकार की देन है। सरकार की एक चीज़ और ये रही है कि आप जानते हैं, आप बुनकर बहुल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, मऊ बुनकर बहुल क्षेत्र है और योगी जी बुनकरों पे विशेष ध्यान भी दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है कि उसको समाप्त कर दिया है। तो क्या आप चाहेंगे कि बुनकरों को जो सुविधा मिलती थी वो फिर से बहाल की जाए, क्योंकि आप भी बुनकरों से बहुत रिलेटेड हैं? नहीं, उनके वेलफेयर को लेकर बहुत से काम हो रहे हैं। जैसे पूरी बात मेरी सुनिएगा, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में मऊ शहर का जो है, इस मऊ डिस्ट्रिक्ट को साड़ी और टेक्सटाइल का लिया गया है, वस्त्र उद्योग का ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इसमें जैसे जिला उद्योग GIC में तमाम ऐसे योजनाएं जो बुनकरों के हित के लिए आई हुई हैं, उनके विकास के बारे में तमाम योजनाएं हैं जिसका लाभ लेना यहाँ के बुनकरों को चाहिए। सरकार मतलब पूरे उत्तर प्रदेश सहित मऊ बुनकरी का क्षेत्र है, यहाँ ताने बाने का शहर है, यहाँ इसी की सबसे बड़ी रोजी रोजगार है। इसको लेकर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एक बहुत बड़ी योजना इसके अंतर्गत है। तमाम ऐसे प्रोसेसिंग प्लांट, एक प्लांट यहाँ पे संभवतः सरकार द्वारा लगानी जानी है, टेस्टिंग लैब, लेकिन वो सारी चीज़ें बड़े लेवल पे हैं। बुनकरों के पास अगर 1000-1500 रुपया बिजली बिल जमा करने के लिए फिर अगर मजबूर होना पड़ेगा तो ये धंधा ही नहीं रहेगा, ये कारोबार ही खत्म हो जाएगा। तो फिर बुनकर के लिए प्रोसेसिंग प्लांट और इस तरीके के जो प्लांट है, मतलब क्या रहेगा? देखिए, मैं 2 चीज़ पहली बात तो ये समझिए, यहाँ की साड़ी जो है बुनकरी जो यहाँ के कहते हैं लोग, मैं इस शहर का रहने वाला हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। जैसे यहाँ की साड़ियों को कुछ ही मार्केट में बेच दिया जाता है, इस साड़ियों का ब्रांडिंग, जैसे आप भदोही चले जाइए, भदोही की कालीनें जो है कहीं कहीं रिजेक्ट हो जाया करती थी मार्केटों से, तो वहाँ टेस्टिंग लैब लगा, तो वहाँ टेस्टिंग लैब लगने के बाद उसी अनुसार यहाँ पे साड़ियाँ बननी शुरू हुई, उस धागे के अनुसार जिससे नुकसान ना हो उस तरीके से बनना शुरू हुआ। तो आज के डेट में पूरे विश्व के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भदोही का कालीन एकदम छाया हुआ है और अच्छा मार्केट वहाँ पे चल रहा है। इसी तरह से यहाँ की जैसे साड़ी है, यहाँ का साड़ी एक ऐतिहासिक चीज़ें जो है वो बहुत अच्छा यहाँ के कलाकार होते हैं बुनकर। तो टेस्टिंग लैब लगाया जा रहा है, टेस्टिंग लैब लगाने के बाद जो साड़ियाँ उस आधार पर बनेंगी तो बड़े बड़े कंपनियाँ इसको खरीदेंगी,
तो ज़रूरी है जब यहाँ का बाजार चलेगा तो यहाँ के बुनकर भी खुश रहेंगे और अच्छा उनको पैसा मिलेगा। नहीं, बिजली की जो सुविधा मिल रही थी अगर वो छीन गई है तो क्या आप सरकार से चाहेंगे कि बुनकरों को फिर से वो सुविधा दी? अभी तक तो पासबुक चल रहा है। हाँ, अभी तक चल रहा है, लेकिन यहाँ से जो एक्सीएन साहब हैं, हाँ, उन्होंने एक रिलीज जारी की थी कि बिलिंग की जाएगी। अभी तक तो बिलिंग नहीं हुआ। नहीं, अभी तक सरकार इस पे बहुत संवेदनशील है बुनकरों के मामले में, और कुछ ना कुछ इस क्षेत्र में काम होगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास सरकार का सबसे बड़ा मूल मंत्र है और इसी आधार पे चलना है। 130 करोड़ देशवासी का विकास में ही सबका विकास है। नहीं, एकदम नहीं। सरकार ने स्वतः यहाँ के रिपोर्ट मंगाकर जहाँ जो ज़रूरत रहती है वहाँ उस आधार पे सब स्टेशन, उस आधार पर तार, बिजली, जो भी व्यवस्था करनी है सरकार कर रही है, ठीक। और सरकार सबकी सुन रही है, सरकार जनता की है। आज पहली बार 70 सालों के बाद इसी सरकार ये सीधे डायरेक्ट जनता से संवाद करना, जनता की समस्याओं को अपनी समस्या समझकर काम करना। नाम हबीब अहमद अंसारी है, मैं बुनकर घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी हबीब साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि बुनकरों का फ्लैट रेट का जो पासबुक है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है जी, तो इससे बुनकरों को कितना नुकसान और कितना फ़ायदा होने वाला? इससे तो बुनकरों को काफ़ी नुकसान होगा, इसलिए कि लॉकडाउन का मामला था और काफ़ी बुनकर परेशान हैं। खाने को तराही पड़ी हुई है, वो खाने का इंतज़ाम करें या अपने बिजली बिल का इंतज़ाम करें। सरकार को चाहिए कि ये फौरी तौर पर वापस ले ले अपनी बात, और जब तक उनकी सरकार है योगी आदित्यनाथ की, तब तक फ्लैट रेट पर बुनकरों को बिजली बिल अदा करे। और मैं समझता हूँ कि बुनकरों की यही मांग है। यहाँ पर जो एमएलए हैं, लोकल एमएलए मुख्तार अंसारी साहब का, उनके लोगों का एक दावा है कि मतलब मऊ में सब स्टेशन की जो संग बुनियाद पड़ी है, तो मुख्तार अंसारी ने मऊ के लोगों के लिए बिजली का एक मसला हल कर दिया है। क्या मतलब सब स्टेशन से बुनकरों का मसला हल होगा या पासबुक से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो हमेशा ऐसी बातें करते रहते हैं लोग। मुख्तार अंसारी के कोई भी आदमी दुख संकट या संकट की घड़ी में बुनकरों के साथ नहीं रहते हैं, बस दूर से हवाई बातें करते रहते हैं। यहाँ योगी आदित्यनाथ जी ने ही खुद बतौर मऊ को अपने नॉलेज में रख कर ही ये कदम उठाया है कि बुनकरों को बिजली पूरी तरह से मिले। और मैं समझता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी बुनकरों पर काफ़ी जो है ये हो गए हैं। और आप उनसे चाहते हैं कि मतलब पासबुक जो ख़त्म किए हैं उसको फिर से बहाल कर दें? हाँ, मुझको पूरी उम्मीद है कि लॉकडाउन को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ये कदम उठाएंगे ज़रूर बुनकरों के लिए। जब उन्होंने स्टेशन मऊ के लिए दिया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बुनकरों के लिए भी ये कदम उठाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी ये खुद समझते हैं कि बुनकर की क्या हालत बनी हुई है। उनको अगर ये पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों का मामला है और इससे सरकार को बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचेगा अगर ये तुरंत योगी आदित्यनाथ जी ने अगर कदम नहीं उठाया तो। ठीक, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? खैरुल बशर। क्या है पेशा आपका? बुनाई का या कुछ और है? बुनाई का है। बुनाई का। तो सवाल यहाँ पे है कि बुनकरों का जो एक बड़ा मसला है बिजली का जो पासबुक है, सरकार उस पासबुक को ख़त्म करना चाह रही है और एक्सीएन की तरफ से बार बार ये हुक्म आ रहा है कि मतलब अब बिजली की बिल भेजी जाएगी। क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम तो यही चाहेंगे, हम बुनकर हैं, हमारा सब्सिडी जो मिल रहा है सरकार से वो हमको मिलना चाहिए, पासबुक हमारा रहना चाहिए। पासबुक रहना चाहिए। अच्छा, पासबुक ख़त्म हो गया तो कैसा नुकसान होगा? नुकसान होगा, हमको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, ज़्यादा बिल जमा करना पड़ेगा। हमारे रोजी से खुद एक कमज़ोर हम लोग हैं बुनकर में। अच्छा, मतलब पासबुक ख़त्म हो जाने से कारोबार ख़त्म हो सकता है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आप योगी जी से क्या मुतालबा करते हैं? हमको उनका मुतालबा यही कि हमारा पासबुक जारी रहे। मुख्तार अंसारी को यहाँ मऊ के लोग बार बार जिताते हैं, तो अब मुख्तार अंसारी बिजली के मामले में बार बार दावा करते हैं कि हमने ये ट्रांसफार्मर ये सब स्टेशन दे दिया, लेकिन पासबुक ख़त्म हो रहा है, इस पर कुछ उनका नहीं कहना है। क्या कहेंगे? उनको कहना चाहिए, हम उनके आवाम हैं, उनको कहना चाहिए कि पासबुक को कायम रखा जाए योगी जी की तरफ से। क्या नाम है आपका? तो मुख्तार साहब ये बताइए
कि क्या कारोबार है आपका? यही लूम चल रहा है, बुनाई का काम हो रहा है। बुनाई का काम हो रहा है। योगी सरकार बुनकरों का पासबुक खत्म करके बिल जारी करने की बात कर रही है। तो पासबुक खत्म हो जाएगा तो लोग बहुत परेशान हो जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। बहुत दिक्कत होगी। अभी भी आपको दिक्कत हो रही थी या आसानी से खर्चा चल रहा है? नहीं, बहुत परेशानी चल रही है। क्या लूम है आपके पास? 2 लूम। 2 लूम। परिवार कितना है? 12 परिवार। 12 परिवार। तो खर्चा चल जाता है? बहुत दिक्कत से चलता है बहुत दिक्कत से। बहुत दिक्कत से। तो योगी सरकार से आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि सबको आदमी को सहूलियत हो जाए, सब आराम से रहे। यही चाहते हैं। मतलब आप पासबुक को बहाल रखने की मांग कर रहे हैं? हाँ, पासबुक बहाल रहने की चाहिए। अच्छा।